इमेजिन करिए, आप सो के उठते हैं और रेडी हो रहे हैं कहीं जाने के लिए। खिड़की खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं एंड देखते हैं कि सामने एकदम पिच ब्लैक अंधेरा है और जो ज़मीन है काफ़ी रेगिस्तानी, यानी कि बहुत ज़्यादा रेत है वहाँ पे, ग्रे सैंड है और उसी के साथ साथ कोई ग्रीनरी नहीं है। और आप जहाँ पे रह रहे हैं वो पूरी की पूरी जगह कवर्ड है ग्लास से, और बहुत मोटा ग्लास है, वो काफ़ी पावरफुल ग्लास है, वो टूट नहीं सकता आसानी से, काफ़ी ज़्यादा दम लगेगा उस तोड़ने में। और वैसे ही लाइफ है, सब लोग ऐसी ही लाइफ जीते हैं, वो एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन की तरफ जीते हैं। और दूर आपको अर्थ दिखती है, यानी कि आप मून पे रहते हैं, चंद्रमा पे रहते हैं। तो आगे जीवन कैसा होगा? मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स कैसे हो सकती है। वहां पे कम पॉसिबल है, जैसे जुपिटर के बारे में मैंने डिस्कस किया था रिसेंटली। जुपिटर पे लाइफ पॉसिबल नहीं है इन कंपैरिजन टू एवरीथिंग, एवरी प्लैनेट। जहां पे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है जीने की, दैट इज मून। एंड हमने प्रूव भी किया है 20 जुलाई 1969 को, जब अपोलो लैंड होता है, started by Neil Armstrong becomes the first person to land on moon, followed by Buzz Aldrin। हमें प्रूव किया कि हम चांद तक जा सकते हैं, जहाँ पहुंचे भी हैं। एंड फिर 1969 फिर 1970s में मिशन कई बार हुए जब मून पे पहुंचे। तो मतलब मून तक हम लैंड कर सकते हैं। इनफैक्ट नासा का आर्टेमिस प्लान जो है वो तो ये कहता है कि हमको 2030 तक बहुत ज़्यादा मून लैंडिंग करनी है, एंड प्रॉब्ली अगर हो सके तो उसको फ्यूचर में कॉलोनाइज भी करना है। तो ऐसा नहीं लोग काम नहीं कर रहे, नासा वगैरह सब काम कर रहे हैं। और मून की ज़मीन वगैरह ये तो आपने सुना होगा, मून की ज़मीन खरीदनी है, ये फ्यूचर में मून पे रहेंगे बिकॉज रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, फिर लैंड खत्म होगा, ऐसा वगैरह। लेकिन अगर मून पे रहते तो लाइफ कैसी होती वहां पे डिस्कस करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक। एक दिन कितना लंबा होता है हमारा, जो हम आपके रिमेंबर कि हमको यहाँ पे अर्थ डेज के कंपैरिजन करना होगा, ठीक है? तो अर्थ का एक दिन होता है 24 आवर्स का, मतलब अपने एक्सिस पे अर्थ 24 आवर्स 24 घंटे लेती है घूमने के लिए एक फुल रोटेशन में। मून लेता है कुछ 29.5 डेज, ऑलमोस्ट एक महीना अपने एक्सिस पे घूमने के लिए। और उस हिसाब से कुछ 27.3 डेज लेता है ऑर्बिट करने के लिए अर्थ के अराउंड। तो मतलब एक साल जो होगा अर्थ मून का, क्योंकि हम यहाँ पे हम सन के अराउंड घूमते हैं। अब जो हम अगर मून पे रहे तो हमारे एक साल कितना होगा अर्थ के कंपेयर, मतलब अर्थ के रिलेटिवली 27.3 डेज का। मतलब आपका एक दिन खत्म होने से पहले पहले आपका एक साल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब कमाल की बात है, यहाँ पे सिर्फ हम अर्थ से कंपेयर करें 29.3 डेज का, अगर एक फुल रोटेशन है 24 आवर्स कंपैरिजन में, तो आप याद रखिए कि 2 हफ्ते ऐसे होंगे कि 2 हफ्ते आपको सनलाइट मिलेगी और 2 हफ्ते बिल्कुल एब्सोल्युटली पिच डार्कनेस, जहाँ पे टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस से कुछ 127 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ऑन बोथ द साइड्स, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम सन, एक्सट्रीम हॉट। ओके, तो इसके लिए अगर हमको यहाँ पे रहना है, सर्वाइव करना है, तो हमको कुछ प्लांट्स लेके आने पड़ेंगे और ग्रीन हाउस का ध्यान रखना पड़ेगा, कवर्ड विद ग्लासेस एंड एवरीथिंग, बहुत प्रोटेक्शन के साथ। बिकॉज यहाँ पे सन की हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं, एटमॉस्फेयर तो है नहीं मून पे जो हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सन से प्रोटेक्शन के लिए कुछ ग्लासेस बनाने पड़ेंगे। इस तरीके का सिस्टम बनेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ पे रीजनरेट होती रहे, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पानी का इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके सिर्फ ऑक्सीजन O2 बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम्स होंगे जो कि हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहेंगे लगातार, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ बैकअप ऑक्सीजन भी होगी, और बैकअप ऑक्सीजन के लिए हमको जनरेटर्स मल्टीपल जनरेटर्स लगे होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड कर सकते हैं। मे बी सोलर सिस्टम के थ्रू, मे बी सोलर पावर के थ्रू। सोलर पावर का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख लें, या फिर हमें आ जाए या फिर आता हो, तो हमने 2 हफ्ते तक हमको सनलाइट मिल रही है उसको इस्तेमाल किया, ताकि बाकी 2 हफ्ते जो कंप्लीट पिच डार्कनेस होने वाली है वहाँ तक हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगेन हम यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज होंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि एक फेल होता है तो दूसरा होना चाहिए, दूसरा होता है तीसरा, तीसरा तो चौथा, क्योंकि ऑक्सीजन तो बेसिक नीड है ह्यूमंस के लिए। इसी के साथ साथ हमको प्लांट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं तो किस तरीके से उनको सनलाइट मिलनी चाहिए, कैसे उनको हम आर्टिफिशियल यूवी लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। और नहीं, ऐसा होता भी है, आर्टिफिशियल यूवी लाइट प्रोवाइड की जाती है ताकि वो ग्रो ऑक्सीजन एंड फूड प्रोड्यूस कर सके ह्यूमंस के लिए सर्वाइव करने के लिए। एंड काफी कोलोनाइज जैसे होता है ना, ग्लास, पूरा एकदम ग्लास की मतलब सराउंडिंग होगी और
काफ़ी कॉन्क्रीट आई एम नॉट श्योर, बट ग्लास की सराउंडिंग तो हो सकती है। एंड कुछ इस तरीके का मटेरियल लिया जाएगा इसको ईजिली मोल्ड किया जा सके, बेंड किया जा सके। तो काफ़ी कवर्ड एनवायरनमेंट होगा एंड उसी एनवायरनमेंट में आप रह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड। कुछ डेफिनेटली बाहर कुछ एस्ट्रोनॉट निकलेंगे एस्ट्रोनॉट सूट में, क्योंकि बाहर का हार्श टेम्परेचर आपको ख़त्म कर देगा। लेकिन कुछ लोग ही जा सकते होंगे बाहर, हर कोई नहीं। और आपको अगर ट्रैवल भी करना है तो स्पेस शटल का इस्तेमाल किया जाएगा अर्थ से मून पे लें। लेकिन हाँ, अगर मे बी आपको मून का अगर हमने पूरा एरिया कवर कर लिया तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तब तो क्या पता कुछ एडवांस कार्स जैसे होते हैं, मून रोवर्स हो गए, वैसे मिलली कुछ और ऐसे रोवर्स बन गए तो उनके तुम ट्रैवल कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह मून पे। बट द थिंग इज कि मून पे रहना पॉसिबल है, दैट इज द थिंग। बट यहाँ पे खतरा क्या है, ये है कि मून क्रेटर्स जैसे हैं। वो क्रेटर्स क्यों बने? क्योंकि मून के ऊपर भी एस्ट्रॉइड या फिर माइक्रो मेटेरॉइड्स गिरते रहते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे अगेन एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो डेब्री आके गिर सकता है बहुत कुछ। ये हमेशा चीजें अट्रैक्ट करती रहती है। और मून की ग्रेविटी तो है ही, अर्थ से 1/6 है ऑल दो, लेकिन मून की ग्रेविटी तो है ही अपने आप में, तो वो भी अट्रैक्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसका भी डेंजर होगा। तो उसके लिए भी हमें कुछ प्रोटेक्शन करने सोचना पड़ेगा कि अगर हमें पता चल रहा है एस्ट्रॉइड आने वाला है तो किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। या फिर कुछ एक थिक वॉल बना दी हमने कि अगर एस्ट्रॉइड आए भी तो उसका इम्पैक्ट अगर मून पे होता है तो ह्यूमन सेफ रहे। या फिर हमें अंडरग्राउंड बेसमेंट्स को जैसे बनाने पड़ेंगे जहाँ पे कुछ एस्ट्रॉइड का खतरा है, तो आप इस बेसमेंट में चल जाइए फॉर टाइम बीइंग, जब तक एस्ट्रॉइड आके नहीं गिरता। और गिर भी रहे तो हमें कुछ बहुत थिकनेस के साथ ऐसी वॉल स्ट्रक्चर्स होंगी जो उसकी हीट एब्जॉर्ब कर सकें, उसका डेब्री एब्जॉर्ब कर सकें, उसका इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर सकें, एंड मेनी मोर थिंग्स। क्या पता कितनी रेडिएशंस हो, ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो, वो सब कुछ यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन हाँ, काफ़ी सालों से मून मिशन हुए भी नहीं थे, लेकिन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स मून मिशन वापस स्टार्ट होने वाले हैं। व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि ह्यूमंस वापस मून पे जाने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अब ग्रेविटी की बात करते हैं। ग्रेविटी सुनने में तो बड़ा मजा आता है, 1/6 कि हम उछल सकते हैं, ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं, मज़ा आएगा। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए, जो नेचर का अगेंस्ट है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। नेचर ने हमको कोइंसिडेंटली, रैंडमली या फिर प्लानिंग के साथ हम अर्थ पे बने तो हम अर्थ के अकॉर्डिंगली ही सर्वाइव कर सकते हैं। मून पे क्या होगा, 1/6 ऑफ द ग्रेविटी है, तो उसकी वजह से आपकी बोन डेंसिटी कम हो सकती है, मसल डेंसिटी कम हो सकती है। और ऐसा एस्ट्रोनॉट्स में देखा भी जाता है जो काफ़ी लंबा वक्त बिता के आते हैं स्पेस में, कि उनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि इट्स गोइंग टू बी फन। मे बी स्टार्टिंग में कुछ घंटे आपको मज़ा आएगा, उसके बाद आप इरिटेट होने लगेंगे, बिकॉज आपकी बॉडी वैसी बनी नहीं है मून के अकॉर्डिंग उस ग्रेविटी में रहने के लिए। हमारी बॉडी यहीं पे रहने के लिए, अर्थ पे रहने के लिए बनी है। हाँ, आपका वजन भी कम हो जाएगा ऑल दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी का फैट लॉस होगा। द थिंग इज कि मून पे भी आपका वेट कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। सो द थिंग इज कि इन द नियर फ्यूचर हम वापस मून मिशन स्टार्ट करने वाले हैं, एंड प्रॉब्ली हो सकता है 20-30 ईयर्स मून पे लोग कुछ ज़मीन खरीदे या फिर कुछ ऐसी टूर स्टार्ट हो जाए कि आप अर्थ से मून पे जा सकते घूमने के लिए। मे बी SpaceX ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करे या फिर नासा कुछ ऐसा टूर करे। लेकिन अगेन वहाँ पे डेंजर तो है, इन चीज़ों को ध्यान रखना ही तो पड़ेगा हमको कि इट वुड बी डेंजरस। भले ही आप कितने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जाए, स्पेस शटल में बैठ के जा रहे हैं अर्थ से मून तक, अगर आप सेफली पहुंच भी गए तो वापस अर्थ पे आने में भी खतरा है, बिकॉज इतना हीट एंड वी नो दैट कितने इंसिडेंसेस होते हैं। सो बट द थिंग इज कि आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या एक्साइटेड है कि आप चाहते हैं कि मून पे आप कभी जा सके, देखना चाहेंगे आप मून पे? तो प्लीज़ कमेंट्स में आकर जरूर बताइए। ये थी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। अपने थॉट्स प्लीज मेरे साथ कमेंट्स में आकर जरूर शेयर करना। मेरा अवनीत भारद्वाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।